हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th बुक हिंदी का फर्स्ट चैप्टर माता का आंचल करने वाले हैं। पार्ट 1। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती थी, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। अमोले आम का उगता हुआ जो पेड़ होता है, उसका जो पत्ता होता है, उस पत्ते को घिसकर शहनाई बजाई जाती थी, टूटे चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते थे। चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर के लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर, ओहार पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा ओहार होता है, उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघाड़कर दुल्हन का मुख निहारने लगते, तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती थी और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बेटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाती थी। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते थे। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट भी लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बही कियारी, जो उपजी सो बही हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोन डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर लेते थे। ओसारे मिट्टी का बना हुआ कटोरा ओसारा होता है। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग जौ का तो खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी ना वो भी। ऐसे ऐसे नाटक हम बार बार खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही यानी गांव के लोग। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तो कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैया ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमारे मेहरी। रहरी यानी अरहर। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। उस खसूड़ खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ मुँहा आदमी हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर खुले खोले गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंथने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगी। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उथेर बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए।
जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। अठई यानी जो कुत्ते के कान में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, उन्हें अठई कहते हैं। मगर बरखा जमी नहीं थी, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मासूम तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उनको चिढ़ा कर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मासूम तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही ने हम लोगों पर टूट पड़े। बेजू तो 9-2-11 हो गया। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना। वह दौड़े दौड़े पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिचोरी यानी दीनतापूर्वक की जाने वाली प्रार्थना, विनती, चिचोरी विनती करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिल गया। वे जोर से और नाचते और गाते थे। माई पकाई गरर गर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलत जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर तक पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटाचिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लूहलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर के थोड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे का मतलब बैठक में बैठे हुए थे। बैठक में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। मतलब हुक्का गुड़गुड़ाना का मतलब होता है हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर हम उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल मनिया कर रही थी, मतलब माँ चावलों को साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़कर बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती,
और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा करते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर-थर कांप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं थी। हमारे कांपते हुए होठों पर मैया बार बार निहाकर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपने गोद में लेने लगे। पर हमने मैया की आंचल की प्रेम और शांति के चंदोए की छाया न छोड़ी। यस फ्रेंड्स, आज हमने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। थैंक्स।